कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। अब जो है ये विचार चल रहा है, भगवान सीता के लिए ऋषमुख पर्वत पर पहुंचे, वाली को मार दिया, सुग्रीव को राजा बना दिया और भगवान जो है 4 महीना बरसात के वहाँ रहने लगे और जो है सुग्रीव वहाँ नहीं आया, भगवान के काम को भूल गया और भगवान सीता के विरह में बड़ी करुणा नरडीला कर रहे हैं। राम कामना हीन करें कीड़ा करुणा कर। भगवान पूर्ण तत्व हैं, कामना से रहते हैं, क्योंकि कामना भूखे को होती है, भगवान भूखे है नहीं, ईश्वर भूखा नहीं है। क्योंकि जीव भूखा होता है, ईश्वर तृप्त होता है। जीव खाने वाला होता है, ईश्वर खिलाने वाला होता है। इसलिए खिलाने वाला कभी भूखा नहीं रहता है और खाने वाला कभी तृप्त नहीं होता है। इसलिए अब तृप्त होना है तो खिलाने वाले से जुड़ो और ये खाने वाला संसार में जाता है, खिलाने वाला ईश्वर से जुड़ जाता है। इसलिए नीरस जग को सरस करना प्रगटे प्रभु दुख हरा। भगवान अपने भक्तों के दुख को हरण करने वाले या नीरस संसार को सरस बनाने के लिए अवतार लेते हैं और उनके चरित्रों को सुनकर पढ़कर और जीव का कल्याण होता है। ये संसार से मुक्त हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। मनुज सरेस शुभ चरित दिखावे जन मन रंजन। अपने भक्तों के मन को रंजन करने वाले, प्रसन्न करने वाले भगवान ऐसे शुभ चरित्र दिखाते हैं। मनुष्य के समान सुखी करन निज जनन करहे हरे करुणा क्रंदन। अपने भक्तों को सुखी करने के लिए ऐसे भगवान करुणा क्रंदन करते हैं। सीता के विरह में ऐसा ये खेल लीला कर रहे हैं सब दिखाने के लिए, क्योंकि अब ऐसे भगवान को विरही देखकर भक्त बड़े भारी दुखी होते हैं, आनंद में डूबते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं। इसलिए अपने भक्तों को सुख देने के लिए ऐसी कीड़ा भगवान करते हैं। करें कामना भक्त जब तब तैसे बने जाते हैं। भगवान के भक्त जैसी कामना करते हैं ऐसे ही भगवान बन जाते हैं। है कि सर्व समर्थ प्रभु भक्त न हाथ बिकाते हैं। सर्व समर्थ हैं फिर भी भक्तों के हाथ में बिक जाते हैं। भक्त कहें सोई करूं निरंतर बेचे तो बिक जाऊं। भगवान कहते हैं मैं अपने मेरे भक्त जैसा कहते हैं ऐसा ही मैं करता हूं और वे बेचना भी चाहे तो बिक जाता हूं। नारद जी ने बेच दिया भगवान को। सत्यभामा ने सोने के बराबर कहा था कि भाई नारद जी थे कि जो प्रिय वस्तु है वो जन्म जन्म मिलती रहे, उसको क्या करना है। तो नारद जी ने कहा उस वस्तु का दान कर दो, जन्म जन्म तुमको मिलती रहेगी। तो हमको सबसे ज्यादा प्रिय कृष्ण हैं, इसलिए उनका दान
कर दो, तुमको प्रिय हैं तो। नारद जी को दान कर दिया। नारद जी ने कृष्ण को दान में ले लिया तो कहा हमारी झोली झंडा उठाओ, चलो हमारे साथ। अब आपको दान कर दिया। तो दान करते हैं दाता, तो वो जिसको दिया उसी की वस्तु हो जाती है। इसलिए अब भगवान चलने लगे तो सत्यभामा को बड़ा भारी दुख हुआ। भगवान के बिना हम कैसे रहेंगे। सब रानियां बड़ी भारी दुखी हो गई। फिर जो है रुक्मिणी को याद किया, बुलाया। तब रुक्मिणी ने जो है उनको युक्ति बताई। नारद जी ने कहा कि इनको छोड़ जाओ। जब सत्यभामा ने कहा, नारद जी ने कहा कि इनके बराबर सोना दे दो, हम तो छोड़ जाएंगे। क्योंकि सत्यभामा जो थी वो तो सत्ताजित की पुत्री थी। उसके पिता पे 8 बार सोना रोज देती थी, ऐसी मणि थी। सोने की कमी नहीं थी उनके घर में। तो तक लगाया, उस पर तोला तो भगवान जो है नीचे और सब सोना चढ़ा दिया, पर बराबर नहीं हुआ। जो नहीं हुआ तो सोने से बराबरी नहीं भई। अब तो रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी ने एक पत्ता लेकर उसमें श्री कृष्ण लिख के सोने पर रख दिया। अब जो है अब सोना वाला पल्ला नीचे हो गया, भगवान का ऊपर हो गया। अब सोने को निकालते गए। जब जो है कृष्ण और वो पत्ता रह गया भगवान के नाम का, बराबर हो गए। चूंकि कृष्ण की बराबरी कृष्ण से ही हो सकती है और किसी से नहीं हो सकती। धन संपत्ति से भगवान की बराबरी नहीं हो सकती। इसलिए नाम और नामी वही अलग अलग ज्यादा कीमती नहीं है। नाम ही नामी की बराबर है। इसलिए अब भगवान जो है नाम से उस पत्ता के बराबर हो गए और उस पत्ता को लेकर नारद जी चले गए। कृष्ण बच गए। तो ऐसा है, भगवान कहते हैं भक्त बेचते हैं तो बिक जाता हूं। अब जो है हनुमत से कहते सी खोजे वे दूत पठाए। सुग्रीव तो ऐसा कामनाओं में फंस गया कि भगवान को भूल गया। हनुमान जी ने उनको याद दिलाया कि भाई ऐसा मत करो, तुम जो है 4 महीना बीत गए और अभी तक भगवान की तुमने कोई सुध नहीं लिया। तो हनुमान जी चूंकि संत याद दिलाते हैं, इसलिए सुग्रीव ने दूतों को चारों तरफ भेजा कि भाई सीता खोजने के लिए सब संगठनों को बुला के लाओ, सबको चारों तरफ से, और बांदरों को बुलाने के लिए भेजा। राम रजायस पाए लखन कपे पते धमकाए। इधर 4 महीना हो गए तो भगवान ने जब थोड़ा क्रोध किया तो लक्ष्मण जी धनुष बाण लेके और जो है कहा कि अभी भस्म करता हूं मैं जाके ये सुग्रीव के नगर को सबको। तो भगवान ने समझाया भाई ऐसा नहीं करना, मेरा सखा है। भय दिखाए ले आओ सखा, तात सखा सुग्रीव। भगवान कहते मारना नहीं, भय दिखाना उनको बस, क्योंकि भूल गया है। इसलिए जो है भय दिखा के और सखाए मेरा सुग्रीव ये तात उसको तुम ले आओ। भगवान मारते नहीं है अपने भक्त को, भय तो दिखाते हैं। चूंकि भय बिना प्रीत हो नहीं देवा, लाख करो बैरी की सेवा। तो जो है भय के बिना भगवान याद नहीं आता है, दुख में याद आता है। इसलिए थोड़ा दुख भेजते हैं भगवान कि भाई मेरे को याद करे, और मेरे को याद करने से इसका कल्याण होगा। क्योंकि ये मनुष्य शरीर में एक नाम बड़ी कीमती बनता है भगवान का। तो जितने नाम लिए तुमने सब संपत्ति जमा हो गई, जितनी भगवान की कथा सुनी, ये गुण सुने, सब जमा हो गए।
तो ये बड़े कीमती हैं और ये मनुष्य शरीर की कमाई है, दूसरे में होती नहीं है। इसलिए भगवान ने उनको थोड़ा वैद्य खाने के लिए कहा कि वैद्य खा के ले आना। और लखन वहाँ जाकर जो है बनस बाण तान के उनकी नगरी पे और पहुँच गए। अब जो है उनके डर गया सुग्रीव अंगद को, हनुमान जी को भेजा कि इनकी विनती करके और मना के लिया आओ। तो अब ये ले गए। अब जो है उनसे अनेक प्रकार से जो है शिक्षा दिया लक्ष्मण जी ने, चूंकि वैराग के स्वरूप है और ये जीव राग में फंस जाता है, तो उन्होंने जाकर सावधान किया। त्याग काम सुग्रीव काम रघुपति के आए। अब ये संसार के कामनाओं को त्याग कर और भगवान की काम में आए, भगवान के पास आ गए। तो ये भगवान का काम है, भगवान का नाम लेना, भगवान की कथा सुनना, ये भगवान का काम है। अब भगवान के काम आओ, क्योंकि ये संसार के काम तो जीवन भरे आए तो भी कोई लाभ नहीं मिला, तो भगवान के काम आएंगे तो बड़ा लाभ होगा। हमारा जीवन यहाँ भी शांत और सुख में बीतेगा, परलोक बन जाएगा, दोनों लोक बन जाएंगे। नहीं दोनों बिगड़ जाते हैं और यहाँ कमी आएगी नहीं तुम्हारी। जितनी संपत्ति और सुख मिलना है वो तो मिलना ही है, पर ये तुम्हारे कमाने से नहीं मिलेगा, वो तो न कमाए तो भी मिलेगा, क्योंकि ये पहला कमाई है पहले जन्म की, और ये अब कमा रहे हैं, ये जमा हो रही है आगे की। इसलिए ये तुम्हारे हाथ में, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगी, बिना बुलाए दुख आता है तो सुख भी आएगा। बिना चाहते हुए दरिद्री बन जाते हैं तो धनी भी बन जाएंगे। एक क्षण में पलट देता है सबको भगवान, रंक को राजा कर दे, राजा को रंक बना दे। जैसा कर्म के अनुसार सब बदल जाता है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि हम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि कर्म सबके अलग अलग होते हैं और कर्म के अनुसार सब बदलता रहता है। ऊंच नीच सब योनि में जाते हैं, सुख दुख भोग विलास सब जो है कर्म के अनुसार मिलते हैं सब। इसलिए जो है अब भगवान जो है लक्ष्मण जी गए तो उन्होंने काम रघुपति के आए, अब भगवान के काम आए। इतउत भेजे और पवन सुत लंक पठाए। अब सुग्रीव ने और बानरों को इधर उधर भेजा कि जाओ सब और वहाँ जाकर खोज करके आओ सीता की। और जो है इधर अंगद और हनुमान और जो नायक थे बड़े बड़े, उनको लंका की तरफ भेजा कि तुम लंका जाओ। अंगदाद कपे संग चले दई मुद्रिका सीय पते। सीता के पति जो भगवान राम हैं, हनुमान जी को मुद्रिका दिया कि ये पहचान ले जाओ, सीता को दिखाना कि हम राम के पास से आए हैं, और ये मुद्रिका भगवान ने दिया है। चूँकि वैसे जो है मानेगी नहीं, कुछ न कुछ वो चाहिए, तो इसलिए हनुमान जी को दे दिया भगवान ने मुद्रिका। ये मुद्रिका जब केवट पार कर रहा था तब सीता ने उतार के दी थी कि इसको उतराई दे दो, तो केवट ने लिया नहीं था। कहा महाराज हमारी जाति वाले हैं, आप जाति वाले से जाति वाला नहीं लेता है। तो कहा लक्ष्मण जी ने कहा जाति वाले कैसे, हम कोई केवट हैं? कहा कि मैं तो ये नदी पार करता हूँ और तुम तो भवसागर से पार करते हैं सबको, इसलिए केवट तो आएंगे राम, तो भवसागर से पार करने वाले। तब जो है वो मुद्रिका सीता की जो है राम के ही पास रह गई थी, उन्होंने वापस सीता को नहीं दिया, केवट ने लिया नहीं। इसलिए जो है उस वही मुद्रिका हनुमान जी को दिया। सीय पते मुद्रिका दीनी सिंधु लांग लंका गए, हनुमत ही उत्साह अते। अब सिंधु को लांग कर
और जो है लंका में गए। लंका माने माया, सिंधु माने भवसागर, सीता माने पराभक्ति। ये सब गूढ़ रहस्य है ना में। तो ये संत जो है पराभक्ति के दर्शन के लिए, ये माया के नगरी है लंका, सोने की। इसलिए जो है वहाँ भगवान हनुमान जी लांघकर उसको समुद्र को गए। अति उत्सुक, बड़े उत्साह पूर्वक इतउत ढूंढत फिरे, मिली नहीं जनक दुलारी। बहुत रानियां थीं और एक से एक सुंदर थी रावण की, पर सब जगह ढूंढी महलों में, परंतु जनक दुलारी उनमें नहीं थी। अब जो है भगवान हनुमान जी बहुत दुखी हुए कि भाई जिस काम को आए वो काम हुआ नहीं, तो करूं कहाँ मर जाऊं पवन सुत बात विचारी। अब क्या करूं, सीता मिलती नहीं है, माने पराभक्ति नहीं प्राप्त हुई, तो अब इससे तो मरना ही अच्छा है, क्या करूं अब, ऐसी बात विचारी। पुन कछु धर के धीर गए जब पुर के बाहर। अब कछु धीर धारण करके कि भाई हिरास नहीं होना चाहिए, अपना काम एक बार में नहीं मिला तो जो है फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए, करते ही रहना चाहिए, समय आने पर हो जाता है। तो धीरज धारण करो, धैर्य होना चाहिए। जैसे समुद्र है और उसको जो है ये घास होती है, उस ससे में डुबा डुबा के सुखा दूंगा, ऐसा धैर्य होगा तब परमात्मा मिलते हैं। तो इतना धैर्य चाहिए। ये तो नेक देर हम कंटाल जाता है जीव, इतना तो हमको जो है भजन किया, इतना सत्संग किया, कुछ लाभ तो हुआ नहीं। लाभ तो रोज हो रहा है, पर वो तो समय आने पर लाभ दिखेगा। इसलिए भगवान जब उनको नहीं मिली तो हिरास नहीं हुए, धैर्य धारण किया। जब पुर के बाहर गए, माने माया के बाहर गए, लंका के बाहर, तो बाहर उपवन लख्यो अशोक, क्योंकि लंका के माया के बाहर अशोक है। शोक तो यही में संसार में, अशोक लखी जननी तहाँ तरतर। वहाँ जननी माने पराभक्ति है, वहाँ तर के नीचे बैठी है। तो वहाँ अशोक, जहाँ किसी प्रकार का शोक नहीं, तहाँ बैठी है, तर के नीचे, अशोक के नीचे। वृक्ष शिष्यपा छा हमें राम राम प्रतिपल रटे। शीशों का पेड़ था वहाँ, उसके नीचे बैठी। कहीं आता है अशोक का पेड़ और कहीं शीशों का बताते हैं, कल्प कल्प की कथाएं। तो कोई भी हो छाया में बैठी, तरकी में, जाड़की में, और प्रतिपल रट रही राम का नाम। नाम पैरुआ दिवस से ध्यान तुम्हारा कपाट, भगवान का ध्यान कर रही है और नाम रूपी पहरेदार लगा रखा है, और जो है रट रही है। ने रखी कपे साकार छवि, उस माता को जो है साकार छवि देखा हनुमान जी ने। अलौकिक उपवन करते, उस वन में अलौकिक प्रकाश करती हुई, और जो है उनके पास जो है देखा तो चले गए। हनुमान जी निकट जाए हनुमान, राम को चरित सुनायो। सीता जी को वहाँ जाकर उनके पास में भगवान का चरित्र सब सुनाया। सुनत राम गुणगान, हृदय माँ को भरे आयो। माता का हृदय भरे आया, चूँकि भगवान के गुणगान सुने। ऐसे हैं ये भगवान के गुणगान, हृदय को भर देते हैं प्रेम से, और जो है सब दुखों को हटा देते हैं। राम कथा जब वर्णन लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। सब दुख को भगा देते हैं।
और जो है हृदय उनका प्रेम में भर गया। निकट जाए हनुमान राम को चरित सुनायो, सुनते ही राम गुण गान है हृदय माँ को भर आयो। पूछे को तुम तात उड़े लो श्रवण न में रस, ये तात तुम कौन है, ये मेरे कानों में ऐसा रस तुमने उड़े लो है। ये भगवान के चरित्र रूपी प्यायो मधुमेह अमृत परम दुर्लभ रघुपति यश। जो रघुपत का यश है वो अमृत परम दुर्लभ है, ये बड़े भाग्यशालियों को मिलता है। ऐसा प्यायो मधुमेह अमृत, ऐसा अमृत तुमने जो है मेरे को पिलाया यश रूपी भगवान का। आप कौन हैं? ये माता सीता ने हनुमान जी से पूछा। जब ये बात कही तो हाथ जोड़कर और सीता के पास हनुमान जी पहुंच गए। अंजलि बांधे पवन सुत आए समुख सीय के। अब अंजलि हाथ जोड़ के और माता सीता के सन्मुख आ गए। भक्त समझ पूछने लगी समाचार सब पिय के। अब सीता जी अपने पति के सब समाचार पूछने लगी कि ये भक्त है भगवान का, इसलिए जो है एक बार तो उसमें आती है कि पीठ फेरे के बैठ गई, चूंकि उसने समझा कि पहले रावण संत बन के आया था, अब ये बंदर बन के आया। बंदर मनुष्य की क्या संगति है, इसलिए ये कोई राक्षस है। तब हनुमान जी ने कहा कि रामदूत में मात जाने की सत्य शपथ करुणा निधान की। ये माता में रामदूत हूँ और राम का संदेश सुना रहा हूँ, अपना नहीं है। वो सौगंध खा लिया तो समझे, भक्त समझे पूछने लगी। अब समझा कि भगवान का भक्त है, इसलिए पूछने लगी समाचार सब पिय के। अपने पति के राम के समाचार, माया का पति ईश्वर है, इसलिए सब पूछने लगी। विनय सहित इतिहास पवन सुत सकल सुनायो। बड़ी विनती के साथ में और पवन सुत जो हनुमान जी हैं उन्होंने सकल इतिहास सुना दिया। ऐसे ऐसे आए माते, ऐसे सबके संबंध हुए, सुग्रीव से मित्रता हुई, ये सब बात सुनाई उन्होंने आदि से अंत तक। सुनत राम को विरह सीय नैनन जल छायो। और हनुमान जी कहा कि आपके विरह में बड़े दुखी हैं। हनुमान जी ने कहा राम जी ऐसा सुनकर माता के जो है नैनों में जल भर आया, रोवे और पछताए शोक में गिर गिर जावे। बड़ी रोती है माता और पछताती है और बड़े शोक में बार बार गिर जाती है, मूर्छित हो जाती है। नेह नाटक समझे सुमेरे लखन की भक्ति सराहवे। कि भगवान का कितना स्नेह है ऐसा समझ के और लक्ष्मण जी की कैसी भक्ति है उनको सराहने लगे और अपना जो है दोष मानने लगे कि लक्ष्मण जी ने जो बात कही थी वो मैंने नहीं मानी, इसलिए मेरे को दुख उठाना पड़ा। लक्ष्मण तो बड़े भक्त हैं सीताराम के। अब जो है प्रभु पद कपे को नेह लखे आशीष सीता ने दई। भगवान की भक्ति देखकर और स्नेह देखकर के कितना प्रेम है राम से हनुमान जी का, इसलिए हनुमान जी को बड़े आशीर्वाद दिए, अनेक प्रकार के उनको जो है आशीर्वाद दिए। अर्पण कीनी मुद्रिका निरखे मुद्र का अति सह भई। अब जो है उस मुद्रिका को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई माता। अब मुद्रिका निकाल के हनुमान जी ने दे दिया कि ये मुद्रिका भगवान राम ने आपको चिनारी भेजी है, या चिन्ह दिया है,
उसको लेकर बड़ी भारी जो है निरखे मुदित अतिशय भई, उस मुद्रिका को देखकर और बड़ी मुदित माने प्रमुदित आनंद में डूब गई माता। मातु कहे कछु कंद मूल फल बेटा खाओ। चूंकि यहाँ रह रही हैं, अब ये आया है भूखा प्यासा बेचारा, चूंकि माता को बड़ा भारी जो है ध्यान रहता है, चूंकि खिलाने वाली माता ही होती हैं और उनको तो अब कब किसको क्या चाहिए तो वो सब ध्यान रखती हैं। इसलिए कहा भूखा होगा तो बेटा कुछ खा ले। मूल ये सब जो है पकड़े हैं यहाँ अशोक वाटिका रावण की में, पर कैसे खाना के छिपके पत्तन माहे, पत्तन में छिपके खाना। रात एक यहाँ बिताओ, एक रात बिता लियो तुम जो है यहाँ छिपके, बड़े बड़े राक्षस हैं और ये जो है तेरे को पकड़ लेंगे मार देंगे, इसलिए छिपके धीरे से खाना, किसी को पता नहीं लगे। माता से कहा हनुमान जी ने, माता चिंता मत करो, इनका मेरे को कोई भय नहीं है, ये आपकी आज्ञा हो, बस मेरे को जो है इतनी आज्ञा दे दियो सो मैं ये फल फूल खा लूँ। तो उन्होंने आज्ञा दे दिया। अब जो है अब वहाँ जो है ऐसा जब कहा कि रात बिताओ और छिप के खाना, तो हनुमान जी ने जाकर वहाँ जो है अशोक वाटिका में खूब जो है खाए, कपे ये हरस अपार, खाए फल वृक्ष न तोरे। अब तो बंदर की जाती है, अतिशय अपार हर्ष है हनुमान जी को कि माता ने आज्ञा दे दिया और मैं अपना काम करने आया हूँ। इसलिए उन्होंने जो है खूब जो है वृक्ष हलाए, वहाँ जो है तोरण लागे, अब फल खाए, खूब खाए फल वृक्ष न तोरे, दूर उखारे फेंके कछु न पे, चढ़ी झकझोरे। किसी को उखाड़ उखाड़ के फेंक देते हैं दूर, और किसी को चढ़ के झकोर झोड़ देते हैं, सब उनके फल गिर जाते हैं। ऐसा करने लगे और उन्होंने देखा कि ये तो बंदर बड़ा भारी उत्पात कर रहा है, और जाकर रक्षकों ने रावण से कहा महाराज बड़ा बंदर आया है और पेड़ ने फाड़ फाड़ के फेंक रहा है, सब उजाड़ दिया अशोक वाटिका। अब रावण ने लड़ने के लिए निशाचरों को भेजा। आए लड़े निशाचर, मारे पठाए यम सदन। निशाचर जो है ऐसे वैसे आए, उनको तो मार के सब मृत्यु के घर भेज दिया। अब जो है वहाँ जाके कहा महाराज सब मार दिए उसने, तो इतना बलवान है। तो फिर जो है पुत्र भी मार दिया अक्षय कुमार ये तो, और सब सेना मार दी। फिर उससे भी बलवान जो उसका पुत्र था मेघनाथ, उसको भेजा, चूंकि ये बड़ा भारी प्रतापी है, इसने जो है वरदान बड़े अनेक अनोखे मांग रखे थे, इसलिए ये किसी के द्वारा मरने वाला नहीं है। लक्ष्मण के सिवाय कोई नहीं मार सकता इसको, और बड़ा मायावी था, क्योंकि ऐसे वरदान मांगे कि 12 साल भोजन नहीं करे, 12 साल पत्नी के साथ नहीं रहे, और 12 साल तक सोए नहीं, उसके द्वारा मृत्यु हो। अब ऐसा काम जो है लक्ष्मण ने किया था, न 12 साल भोजन किया लक्ष्मण ने, और न 12 साल पत्नी के साथ रहे, और न निद्रा लिया। इसलिए लक्ष्मण के हाथ से ही मरेगा और कोई मार नहीं सकता। जब अयोध्या आए थे लंका से, तो हाँ जो है उन्होंने कहा लक्ष्मण जी से, राम जी ने कि अब भोजन करो, कि हाँ अब भोजन करूंगा। मैंने 12 साल से नहीं, 14 साल ही नहीं किया, 12 क्या 14 साल वनवास में गए, जब 14 साल भोजन नहीं किया। कहा के लक्ष्मण जी से कहा राम ने, मैंने तो रोज तेरे को दोना दिए फलों के, कहा के सब रखे भंडार में देख लियो, 2 दोना कम निकले, सब वहां से भेज दिए सब, एक भी नहीं खाया था।
तो गिने तो 14 साल में 2 दोना कम निकले, कि 2 कैसे कम हैं? कहा कि 2, एक तो पिताजी का माँ संदेश सुना, उस दिन भोजन नहीं मिला था, और एक दिन जो है शक्ति लगी थी, उस दिन भोजन नहीं मिला, इसलिए आपने दोना नहीं दिया, इसलिए वे 2 दोना कम हैं। और सब पूरे के पूरे यहाँ भेज दिए, ये देते और संकल्प से उसको वहाँ अयोध्या भेज देते, भंडारा में सब जमा हो गए। तो 14 साल भोजन नहीं किया, वैराग स्वरूप है। ऐसे शेष बता रहे हैं। तो ये ऐसे शक्तिशाली को ऐसे लोग मारेंगे, ऐसा वरदान लिया था। ये पहले से ही जो है लक्ष्मण जी ने सब व्रतों का, नियमों का पालन किया, तब जो है उसको मारा। अब ये मेघनाथ को भेजा जो है उसको पकड़ने के लिए बंदर को। तो नाग फांस में बांध गए कुपत कहे लखे दशानन। अब नाग फांस में बांध कर जो है हनुमान जी को ले गया, और जो है बड़ा कुपित होके, और रावण जो है बोला कि भाई तू जो है कि इसको जो है मारो। अनेक प्रकार से उसको जो है दंड देने के लिए और मारने के लिए जब उद्यत हुआ तो मारो कपे को तुरंत। विभीषण नीति बताई, कहा कि इस बंदर को तुरंत मार दो, रावण ने कहा। तो विभीषण जी आगे उन्होंने कहा कि महाराज ऐसा नीति है, दूत को कभी नहीं मारना चाहिए। जब दूत को मार देंगे तो संदेश कैसे सुनाएगा इधर से उधर? तो ये राजनीति में दूत मारा नहीं जाता है, दंड दे सकते हैं। इसलिए आप कोई और दूसरा दंड, इसने गलती किया है तो दंड दो, पर मारो मत। तो रावण ने कहा कि भाई बात तो साची है, दूत मर जाएगा तो बात कैसे सुनाएगा कोई इधर उधर की? तो हम दूत भेजें कोई वहाँ उनके पास में संदेश और उसको मार दे तो यहाँ कैसे सुनाएगा आके? इसलिए दूत मारा नहीं जाता है। तो और दंड दे दो, इसने गलती किया है। इसलिए रावण ने कहा कपड़ा और तेल में लपेट के और इसकी पूंछ में बांध दो और इसको जला दो, पूंछ ही न जाएगा तो वहाँ अपने स्वामी के पास ले आएगा, ऐसा दंड दो। हनुमान जी बड़े प्रसन्न हुए ऐसा जब बोला कि ये इसी के मुख से जो है सरस्वती माता बैठ के ये बात कहवा रही है, चूंकि सब जलाना है, अब मैं कहाँ से अग्नि लाता? अभी अपने आप ही अपने नगर को जलाने का प्रयत्न कर रहा है। कपड़ा तेल लपेट पूंछ में आग लगाई है, और पूंछ इतनी बढ़ा दिया कि सब कपड़ा और तेल ही समाप्त हो गया उसका। तो इतनी बड़ी पूंछ कर दिया, और फिर भी मूर्खों को दिखता नहीं है कि ये अलौकिक वस्तु है, कोई सामान्य बंदर नहीं है। इसलिए जो है सब उसकी कपड़ा लत्ता लपेट के आग लगा दिया। अब शक्ति तो सब में भगवान की है, ईश्वर की है। अब वो अग्नि जो है आग लगा दिया और हनुमान जी के लिए शीतल हो गई और सब दुनिया को जला रही है, पर हनुमान के पूंछ को नहीं जला रही है, ना उनको जला रही है। कपेत शीतल अनल भये सब पुरकू जा रहे हैं, सब पुर को जलाने लगे और हनुमान जी के लिए शीतल हो गई, वो उसको नहीं जला रही है। करण अब पकड़न आवे निकट पूंछ कसे मुंह पे मारे। अब कोई पकड़ने जाता है राक्षस तो कस के उसके मुंह पे पूंछ मारते हैं जलती हुई, और वहां से दौड़ते हैं। मैया पप्पा करे भगे खिल खिलाए हनुमत हंसे, और उनका तमाशा देख के बड़े खिलखिला के हंसते हैं। और पूंछ पड़ती है जलती हुई मुंह पे तो हरी मैया पप्पा ऐसे चिल्लाते हुए और माँ से भागते हैं। तो हनुमान जी हंसते हैं। बिना जरे न रखे भवन कूद तुरंत तामे घुसे। कोई जो है घर बिना जले दिखता है तो तुरंत घुस के और उसको जला देते हैं। सब को जला दिया। ये भगवान से विरोध करके ऐसा होता है, सब जल जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। या तो धान जरहे देह रावण कुंगारी,
अब वहाँ राक्षसी जितनी थी, राक्षस थे, सब जलने लगे, बच्चे बालक घर मकान सब जलने लगा। अब जो है रावण को गाली देने लगे, जय हरे लायो सीय रूप में मृत्यु हमारी, ये सीता को नहीं हमारी मृत्यु को लाया है हरि के, और ये जो है सबको मार रहे हैं, जला रहे हैं, ये रावण ने ऐसा किया है, और ये जो है तुम्हारा सब नाश कर दिया। हेरे फेरे जार्यो नगर, सब नगर को हेरे फेरे के हनुमान जी ने जला दिया। पवन तने प्रमुदित भये, और जो है वायुपुत्र हनुमान जी बड़े आनंदित हुए, सब दुश्मन का वो जला के। पुण्य सागर में नहाए के जग जननी के ढिंग गए, और जो है जाकर सागर में और सब जो है वो अग्नि पूछ बुझा दिया अग्नि को, और नाके वहाँ माता के पास आ गए। हाथ जोड़े कप कहें किनारी दय कछु माता, हे माता जैसे राम जी ने मुद्र का दिया, ऐसे तुम हमको चिनारी दो कुछ, हम राम को जाके देंगे कि भाई हम पता लगाया ये माता ने चिन्ह दिया है। इसलिए आबे सज के सैन अनुज संग भव भय त्राता, ये माता अपनी सेना को सजाकर सब अपने भाई अनुज के साथ में भवसागर से तारने वाले, सब दुख का हरण करने वाले वे आएंगे ना, आप चिनारी दो। अनुमत सिय की पाए चले पुनः गर्जत तरजत, और जो है माता ने चूड़ामणि उतार के दे दिया और कहा कि ये ले जाओ, और अनुमति दे दिया कि आप जो है कुशल यहाँ से भगवान के पास पहुँच जाओ। तो वहाँ से बड़े गर्जते तरजते वहाँ से हनुमान जी चल दिए। रटत सवन भय भीत, करत सवन भय भीत, यात धानन मद मर्दत, सब राक्षसों का जो मद है उसको मर्दते हुए और सबको भयभीत करते हुए वहाँ से हनुमान जी गर्जते हुए चल दिए। यों लंका को जार के कूद पार सागर गए, अब जो है लंका को जलाकर और सागर को पार करके और भगवान के पास उधर चले गए पल्ली पार पे। निरखे विजयी पवन सुत अंगदाद प्रमुदित भये, माँ साहब बैठे हुए थे, सब बांध रहे चुके, हनुमान जी आए पल्ले किनारे पे और अंगदाद सब बैठे हुए थे। अब देखा कि ये तो विजयी सीता की सुध लेकर और बड़े उस रावण से कोई प्रकार की हानि नहीं हुई, आगे कुशल, इसलिए बड़े आनंदित हुए। और जो है प्रसन्न सब चले राम ढिंग मिल सब आए, और बड़े प्रसन्न होकर सब मिलकर वहाँ से भगवान राम के पास सब बांदर आ गए। सुख दाई संवाद आए सिय पते सुनाए, ये सुखदाई जो सीता की खबरें लेके आए हैं ऐसा संवाद सीतापति भगवान कृष्ण राम को सुना दिया। सब चूड़ामन हनुमत दई पाए प्रेम प्रभु ये लगाई, और हनुमान जी ने उनको जो माता ने दिया था चूड़ामणि उसको भगवान को दे दिया, और भगवान ने उसको पाकर बड़े प्रेम से हृदय से लगा लिया। पूरा सबाड़ो प्रेम, उनके हृदय में ऐसा प्रेम बढ़ा मनहु वैद्य ही पाई, उनको ऐसा ही लगा मानो सीता ही मिल गई वो चूड़ामणि को लेकर, ऐसा प्रेम हुआ। कपिपत सेना बानरी साज समरहित चल दिए, अब सुग्रीव के साथ में और सेना को लेकर और सब चल दिए वहाँ से। अब जो है लंका की तरफ लांग नदी गिरे नीर निधे, तीर पहुँचे विस्मित भये,
बड़ी नदियों को और पहाड़ों को लांघते हुए, और जो है नीर नद जो था समुद्र उसके तीर पे आ गए, सब सेना आ गई वहाँ, और आकर जो है सब सुत सचिव बुलाए, समर हित सम्मत पाई। अब इधर लंका जरा दिया, और जो है वहाँ सुना रावण ने कि सब सेना बांदरों की राम के साथ पल्ली पारे आ गई है। ऐसा सुनकर अपने सचिव बुलाए, सब पुत्रों को बुलाया, 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख नाती थे, सबको बुलाया और सबसे जो है विचार किया, सम्मति लिया कि भाई क्या करें। कहा के जो है ये सब बुला के समर हित सम्मत पाई के युद्ध करो खूब, ये बांदर भालू हमारा क्या बिगाड़ेंगे। अब भी अंधे हो रहे हैं कि एक बंदर आया सब जला गया, और इतने न पे कुछ नहीं बिगड़ा, फिर भी कह रहे हैं कि हमारे सब आ रहे हैं, सब खा जाएंगे हम, और युद्ध करो। अब ये बात सबने कह दिया, किंतु न सहमत भये विभीषण छोटे भाई, परंतु इस युद्ध की सहमति में और जो है विभीषण जी सहमत नहीं हुए। उन्होंने मना किया, भाई ऐसा मत करो तुम, राम से कभी विजय प्राप्त होने वाली नहीं है। तो ये जो है विभीषण जी ने जो है ऐसी बात कही। तो ये विभीषण जो है उन्होंने समझाया या पूछी तो ये बात कही, तो विभीषण नीति बखानी सुनत दशानन, उठा रसाई खलत्व निकट मृत्यु अवाई। तो बुद्ध पुराण श्रुति सम्मतवानी, जो बुद्धिमान होते हैं और श्रुति और पुराण और ये वेद के अनुसार विभीषण जी ने सब नीति बताया उसको कि भाई तुम जो है अपना हित चाहते हैं तो ऐसा करो, तुम जो है तो जो है कि सीता को दे दो उनको, और उनसे युद्ध मत करो, उनसे प्रेम करो और संधि कर लियो। अब जो है ऐसी बात कही तो सुनकर बड़ा रसा गया, और जो है लात मार दिया उसने। तो जो है कहने लगा, जियत सदा सठ मोर जियावा, रे पुकर पक्ष मुड़ तो भावा। मेरे जलाने से जी रहा है और मेरे दुश्मन का पक्ष लेता है, इसलिए तू जो है सट मिल जाए उन्हें कह नीति। और जो है ऐसा कहकर जो है उसमें लात मार दिया। ममपुर बस तपस्वी पर प्रीति, मेरे पुर में रहता है और तपस्वियों से प्रीति करता है, और जो है सट मिल जाए उन्हें कह नीति, तू जा उनसे मिल जा और उनसे नीति कह। ऐसा कहकर असक कीन सो चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बार बारा। ऐसा कहकर लात मार दिया। चूंकि हाथ होते तो हाथ से मारता, अब पशु न के हाथ थोड़े होते, पशु ज्ञाने नहीं ना पशु समाना, इसलिए जो है लात मार दिया उसमें। फिर भी जो है विभीषण तो संत हैं, उन्होंने तो फिर भी जो है उनका आदर किया। तो वे तो सरेस भले ही मोह मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तुम पे तो सरेस कहा के तुम बड़े भाई हैं इसलिए पिता के समान है, भले मेरे को मारा, परंतु राम भजने से ही तुम्हारा हित होगा और कोई हित करने वाला नहीं है, ये बात मैं सत्य कह रहा हूँ। अब ऐसा कहकर जो है वहां से, और ये जो है तो ये विभीषण जी चल दिए। तो अब जो है वहां से चल दिए। नीत विभीषण की सुनी भयो कुपित अते दशानन, नास समय लखे भक्त वर, तुरत गए तब हरे शरण। अब विभीषण जी ने देखा कि ये तो सबका नाश होने वाला है, इसलिए ये कोई बात मानने वाले नहीं है, क्योंकि अब इनका नाश होगा। सत्य संकल्प भगवान ही राम है, राम सत्य संकल्प प्रभु, सवा काल वसतोर, श्री रघुवीर शरण में जाऊं दे जन खोर। मेरे को दोष लगा, मैं देखो नीति कहते हुए मेरे को मारा है,
और फिर जो है तुम्हारी सब सवा काल के वशीभूत हो रही है, इसलिए मैं भगवान की शरण में जाता हूँ, मेरे को दोष लगा मैं फिर अब मैं जा रहा हूँ, ऐसा कहकर तो वहां से जो है चल दिए विभीषण जी। आयो तुम्हारी शरणे दीन वत्सल सुने स्वामी। अब दीन वत्सल सुने स्वामी, आप दीन वत्सल हैं, दीनों के नाथ हैं, ऐसा सुनकर मैं तुम्हारी शरण आया हूँ। ऐसा जाकर और जो है विभीषण भगवान राम से बोला, सचिवन करी कुतर्क राम एक नहीं मानी। अब जो है माँ ये सुग्रीवाद सचिव थे भगवान के मंत्री, उन्होंने तर्क करी, महाराज ये राक्षस का भाई है, रावण का निशाचर है और ये सब भेद लेने आया है, इसको जो है आप बांध के डाल दो। ये सब जो है तर्क करी, पर भगवान राम ने नहीं मानी एक भी। कहा कि भाई देखो ये तुम कह रहे हैं काम तो ऐसा ही करना चाहिए, परंतु मेरापन ऐसा नहीं है। शरणागत को जे तजे निज अनहित अनुमाने, ते नर पामर पाप में तने बिलो के आने। ये हमारी शरण में आया है, इसलिए जो है जग में सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हने निमत में तेते। ये एक नहीं लंका की क्या जितने संसार में राक्षस हैं एक क्षण में लक्ष्मण जी मार देंगे, मेरे को तो धनुष उठाना नहीं पड़ेगा। इसलिए इससे कोई भय नहीं है, भेद लेने आया है तो भी भय नहीं है, और शरण में आया है तो प्राण के समान रखेंगे इसको। इसलिए भगवान ने कहा पापवंत कर सहज सुआऊ, तो भजन मोर तय भावन काऊ। और ये जो है सनम को हो जीव जब मोही, कोटे जन्म अगनाशे तबई। जो मेरे सन्मुख आता है उसके करोड़ों जन्म के पापों का नाश हो जाता है, और पापी तो मेरे सामने आ ही नहीं सकता, ये पापी होता तो आता ही नहीं। इसलिए जो है ये कैसे भी आया है शरण में आया है तो प्राण के समान रखेंगे, और भेद लेने आया है तो कुछ हमारा बिगाड़ेगा नहीं, इसलिए आने दो। अब उनकी किसी की नहीं मानी। अब जो है जब नहीं मानी तो विभीषण जी बंधु तिरस्कृत विभीषण लखे राम दुखित भये। अब राम ने देखा बड़ा दुखी है ये, और भाई ने तिरस्कृत कर दिया है, लात मारा है, अपमान करके इसको जो है डर दिया है, और ये बड़ा दुखी है। ऐसा देखकर भगवान तुरंत मंगायो सिंधु जल झट लंकापते कर दिए। अब देखो अब पास में गया लंकापति बना दिया नेक्स्ट दिन। भगवान तो ऐसे हैं, कैसे भी चले जाओ उनके पास में सब संपत्ति के मालिक बना देते हैं और राजा बना देते हैं। चाहे बहते जाओ, चाहे भक्ति से जाओ, चाहे दुश्मनी कैसे भी जाओ, उनके पास में भगवान तो ऐसे दयालु हैं। पाए विभीषण राज चरण प्रभु के गहे लीने। अब राजा बना दिया, कितना आनंद हुआ उसको, और भगवान के चरणों में पड़ गया। कहे कृपा निधे प्रणत पाल प्रण पूरे कीने। आप तो प्रणत पाल हैं, तुम्हारी शरण में आ जाता है वो सब प्रणों को पूरे कर देते हैं। आपने सब प्रण पूरे कर दिए, प्रणत पाल हैं। कीने तामस तनु रिपु अनुज, तामस तनु राक्षसों में और तुम्हारे दुश्मन का भाई हूं, तो रिपु अनुज बंधु ते मारे भगायो। उसने मेरे को मार के भगाया है। साधनहीन अनाथ, और मैं सब साधनों से हीन हूँ, अनाथ हूँ। नाथ फिरे हूँ अपनायो, ऐसे मेरे को फिर भी आपने अपना लिया। इतना आभार माना विभीषण ने राम का, कि मेरे में कोई साधन नहीं है, कुछ नहीं है, और दुश्मन का भाई हूँ और साधनहीन हूँ, अनाथ हूँ, फिर भी आपने मेरे को आते लंकापति बना दिया और अपने हृदय से लगा लिया। ऐसे भगवान हैं, ऐसे करुणा सागर हैं, ऐसे दयालु परमात्मा की शरण में ये जीव जाता नहीं है, इसलिए दुख पाता है। तो कैसे भी उसकी शरण में चला जाए तो ये कभी दुखी हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान से बड़ी प्रार्थना करने लगा
राजपाट ऐश्वर्य सुख नहीं चाहूं अपवर्ग गति। फिर भगवान से हाथ जोड़ के और ये वरदान मांगने लगा, महाराज ये राजपाट आपने दिया है तो ये मैं चाहता नहीं हूं वैसे। तदपि सखा तब इच्छा नहीं मोर दरस अमोघ जगमाही। विभीषण ने कहा था महाराज पहले कछु वासना थी मेरी, इसलिए मैं आपके पास आया था, पर आपका दर्शन करते ही उड़ गई, वो तो बह गई। अब मेरे को कोई इच्छा नहीं है, बस जो है अब तो अपना भक्ति दो मेरे को, बस भक्ति मांगी उन्होंने। और भगवान ने कहा भाई जो शरण में आ गया तो यहाँ के सुख भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है मेरे भक्त को नहीं मिले, सब मिलते हैं। और परम धाम मेरा भक्ति भी मिलती है, मेरा धाम भी मिलता है, इसलिए लाभ ही लाभ है मेरे पास आने से। अब ये कहता है कि ये तो भगवान ने दे दिया, अरे अब क्या मांगता है? राजपाट ऐश्वर्य सुख नहीं चाहूं अपवर्ग गति। जब जब जन्मू तब चहूं प्रभु पद पदमन में सुदृढ़ मति। मेरी मति बस आपके पद में सुदृढ़ रहे भक्ति, मेरे को जहाँ जहाँ जन्म हो वहीं आपके भक्तों का संग मिले, सत्संग मिले, और आपके चरणों में मेरी जो है बुद्धि लगी रहे, मति लगी रहे, सुदृढ़ हो जाए, कभी टूटे नहीं, ऐसी मैं चाहता हूँ। ये भक्ति भी मांगी लिया और जो है ये सब तो दे ही दिया भगवान ने, पर भगवान भक्ति मेरा मांगी नहीं देते हैं, भक्ति मांगना है तो सब आ गया, बस कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है, और भक्ति मांग लिया तो सब आ गया। भक्ति सकल सुख खानी, बिना सत्संग न पावे प्राणी। जो सब प्रकार के सुख देने वाली भक्ति है वो सत्संग से प्राप्त होती है। इसलिए सुनी विभीषण विनय कृपा में बोले वाणी। अब ऐसी विनती सुनकर भगवान जो है कृपा करके और वाणी बोले, मोकू पावे भक्त नहीं पावे अभिमानी। हे विभीषण जी मेरे को तो भक्त प्राप्त करते हैं, अभिमानियों को मैं प्राप्त नहीं होता हूँ, इसलिए जो है मेरे भक्त जो है वे मेरे को प्राप्त होते हैं। सुने विभीषण विनय कृपा में बोले वाणी। मोकू पावे भक्त नहीं पावे अभिमानी। मेरे भक्त अभिमानी नहीं होते हैं, क्योंकि भक्ति कर रहा है, सुनो राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राखे काऊ। अपने भक्त के अहंकार को तो रहने नहीं देते हैं, भगवान का ये स्वभाव है, क्योंकि अहंकार ही अभिमान ही जीव को मारता है और यही दुर्गति कराता है। इसलिए उसको ही पहले हरण करते हैं कि मेरा भक्त है, इसके अंदर ये अभिमान किसी प्रकार का नहीं रहे तो उसकी सदगति हो जाएगी, तो मेरे को प्राप्त कर लेगा। अब जो है इस प्रकार अब जल निधि से पार होने की युक्ति बताओ। ये मंत्री बना लिए, क्योंकि सुग्रीव पहले मंत्री थे, अब ये विभीषण भी मंत्री बन गए हैं, और उनसे अब पूछ रहे हैं हे लंकेश ये पार कैसे जाए, इसको युक्ति बताओ कोई। ये जो है समुद्र पार करने के, क्योंकि जब तो उससे रावण से युद्ध होगा ना पल्ली पार, इसलिए अब जलनिधि से पार होने की युक्ति बताओ। कहें विभीषण सिंधु शरण में प्रभु बर जाओ। अब विभीषण ने कहा भगवान आपका गुरु हैं ये, इसलिए इनकी शरण ले लो और इनसे प्रार्थना करो, ये जो है ये समुद्र आपको कोई रास्ता बतलाएगा। अब ये बात जो है विभीषण की सुनी तो भगवान पार जान हित सिंधु विनय रघुपति अति कीनी। अब जो है 3 दिन हो गए भगवान और पार जाने के लिए सिंधु से प्रार्थना कर रहे हैं भगवान, पर जो है ये कभी बात नहीं सुनी 3 दिन में, क्योंकि जो कुशल चाहता है तो जो है रहीमन जो है ये कहते हैं कि जैसे तो ये रावण बसा पड़ोस में जो है बस के दुष्ट तो जो है उसको कम कर देता है,
तो इसलिए ये रावण पड़ोस में बसा हुआ था, इसलिए विनती भगवान की नहीं सुनी। बसे को संग चाहत कुशल रही मन यह जी सोच, महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस। पड़ोस में रावण बसा इसलिए महिमा घट गई समुद्र की। चूंकि प्रार्थना कर रहे हैं भगवान फिर भी नहीं सुन रहा है, तो ये कुसंग बस गया, तो ये तो महिमा को घटा देता है। अभी रावण नहीं होता तो भगवान के कहने से जवई आकर और आके रास्ता बताता, कुछ न कुछ करता, परंतु नहीं आया। इसलिए जो है जब 3 दिन बीत गए तो भगवान जो है गैल नहीं रघुवर कुंतीनी, पार जान हित सिंधु विनय रघुपत अतकीनी उसकी, किंतु जलद जड़ गैल नहीं रघुपत कुंतीनी, आया ही नहीं। इसलिए जो है करो कोप करुणेश धनुष पे सर्व संधान्यो। अब भगवान ने धनुष बाण उठाया और जो है क्रोध किया। अब तो तुरंत रूप लखे भेंट ले आयो राघव की शरण में दायो। अब भगयो चलियो आयो भेंट लेकर, चुके भैवे न प्रीत हो नहीं देवा, लाख करो वैरी की देवा। जब देखा कि सब जलने लगे, धनुष पर बाण रखते ही सब जलकर जलने लगे और चलने लगे, तो तुरंत वहां से और भेंट लेके आ गया भगवान के पास में। जब आयो तो मुँह पे बांधो से तो पार प्रभु वर पुने जाओ। अब जो है ये आकर कहने लगा कि भाई जो है मैं तुम्हारी शरण में आया हूँ और अब मैं उपाय बताता हूँ कि आप मेरे ऊपर जो है ये सेतु बांधो, पुल बांधो, और सिंधु सेतु कपे करे हैं सैन्य सब पार ही पाओ। ये सब सेतु जो है तुम्हारी सेना जो बांदरों की है, ये सब सेतु बनाएंगे और आप पार चले जाना। ये जो है बोले करुणा सिंधु सेतु 7 योजन भारी। ये तो 100 कोस का 100 योजन है, तो 100 योजन, 1 योजन 4 कोस का होता है, तो 400 कोस हो गया। काकई तो बहुत लंबा है, सिंधु जो है कैसे इतना बनेगा। तो अब जो है उसने कहा वेगे बंधे सो युक्त बताओ अति हितकारी। भगवान ने कहा कि ये इस 400 कोस लंबा जो सेतु है ये जल्दी बन जाए, ऐसी कोई युक्ति बताओ कैसे बने ये। तो समुद्र बोला लाभ है कप पाषाण मिले, ये तुम्हारी सेना है, सब पत्थर लाओ में उखाड़ उखाड़ के पहाड़ों में से और जोरे शिल्पी नील नल, और ये नल नीले हैं ये कारीगर हैं और ये जोड़ेंगे उसको। प्रभु यश व्यापे जगत में होए न जलचर हु विकल, और तुम्हारा यश दुनिया में फैलेगा और जल जंतु विकल नहीं होंगे, ऐसा करो। क्योंकि ये पहले नील नल जो थे ये एक संत के सालग्राम को समुद्र में फेंक देते। अब बेचारा जो है रोज सालग्राम लाभ है पूजा के लिए और नील नल वो समुद्र में फेंक दे। अब जो है अब संत आपको तागे कि अब रोज सालग्राम कहाँ से लाम है, पूजा करनी है रोज। अब बेचारे जो है अब ये बंदर थे चंचल और आकर उनके सालग्राम उठा के और वहाँ फल फलारी खा जाते और उनको समुद्र में फेंक देते। अब उन्हें श्राप दे दिया संत ने कि तुम्हारे हाथ से पत्थर डूबेगा नहीं, इसलिए पहले इनको नल नील को श्राप लगा हुआ था, इसलिए ये पत्थर डूबता नहीं है। तो समुद्र ने कहा कि नल नील कारीगर हैं तुम्हारी सेना में और वे इसको पत्थर को जोड़ते जाएंगे, पुल बन जाएगा, इसलिए वे लामे। और सेना तो एक एक लावेगी तो भी कितनी सेना है तुम्हारी और बहुत जल्दी बन जाएगा, ये ऐसा युक्ति बता दिया। अब जो है ऐसा युक्ति बताया तो बताकर समुद्र चला गया। भगवान ने नल नील को बनाया और सबको आज्ञा दिया कि अब तुम सब वहाँ से पत्थर लाओ और शिला लाओ और यथ सेतु बांधो। अब कैसे बांधेंगे इसको कल बतलाएंगे।
श्रीमन्नारायण नारायण